MEC 108 इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड इन्वायरमेंट का गेस्ट पेपर लेके आया हूं। कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है? टारगेट है 26, ये जून हो चाहे दिसंबर हो, 26 12 क्वेश्चन, 6 ब्लॉक कवर्ड है, 22 पेजेस आंसर है। आपके सामने क्वेश्चन है वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी। सर क्वेश्चन आप कैसे बताएंगे कि क्वेश्चन में कौन कौन सा कैसे आया? अभी बताते हैं। ब्लॉक 2 का क्वेश्चन था बैकर्स इलाइट 20 मार्क्स का, हमने इसके अंदर 450 वर्ड्स का आंसर आपको दिया है। अब देखिए क्वेश्चन इग्नू स्टाइल क्वेश्चन का मतलब होता है इग्नू के पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आया, इग्नू के पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आया। आंसर देखते हैं। सर आप वो एक एनालिसिस टेबल कह रहे थे, चलो आप पहले वो दिखाता हूँ। उन्नति लेजेंड हमारा प्रियोरिटी लेजेंड है, उन्नति लेजेंड बोलते हैं हम इसको। सर ये उन्नति का लेजेंड क्यों बोल रहे हैं आप इसे? जो क्वेश्चन 4 बार से ज़्यादा आया है, 2-3 बार आया है, और जो कम आया है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, वो बस 2 बार नहीं आया, जून 24 और जून 25, बाकी सारा टाइम आया है। 4 बार आया है, इसकी प्रायोरिटी हाई है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इसकी प्रायोरिटी आई है, 26 में आएगा। ऐसे एक एक क्वेश्चन को हमने एनालाइज किया। एडवर्स सिलेक्शन इन हेल्थ इंश्योरेंस आप देख रहे हैं इनकी, अब इनकी प्रायोरिटी में वैसे मीडियम कह सकता हूँ, लेकिन हमने हाई रखे। हमारे टीचर्स कह रहे हैं इसके चांसेस इस बार हमें ज़्यादा लग रहे हैं। क्लियर है? एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया है। सर इसके आंसर कैसे लिखना है दिखाएंगे? वो भी दिखाता हूँ आपको। पेपर में कौन से टॉपिक छोड़ने हैं बट नॉट टू प्रिपेयर, कौन से टॉपिक बिल्कुल करने हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो वीडियो के एंड तक मैं सब बताऊंगा। वीडियो के एंड तक मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। उससे पहले आंसर्स देख लेते हैं। एन एबल पर्सन would show greater incentive to invest more in education, enabling him to earn more in the labor market later. Differences in opportunities, family, wealth, scholars, subsidies. It determine the supply curve of educational investment. आप देख रहे हो कि डेफिनेशन ना इग्नू ने दी है। हमें AI, हमें कोई गूगल नहीं चाहिए, हमें डेफिनेशन ये चाहिए। तो बच्चों आपको करना क्या है? अभी इसी वक्त हमारी टीम को कांटेक्ट करना है, ऐसा आंसर लेना है, इससे एज इट इज याद करना है हेडिंग, और ये रहे उस हेडिंग के दोनों के आपके पॉइंट फॉर्म में आंसर थोड़ा सा लिखा है ताकि आप जल्दी से याद कर सको। टू द पॉइंट लिखा है, इलेबोरेट आप कर लेना, बाकी इसकी इलेबोरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरीके से लिखा है। ऐसे ही आपको ये जो इग्नू के पॉइंट्स लिखने हैं, हेडिंग्स लिखनी है, और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन। मार्क्स अच्छे नहीं बहुत अच्छे आएंगे। हायर रेट ऑफ रिटर्न, an abler person earns a higher rate of return R2 from the same investment C1, shifting the demand curve upward to D2। आप देख रहे हैं पूरा इसके अंदर बताया है कि हमने कैसे कैसे वो कर सकते हैं। द एबलर पर्सन डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द कॉमन सप्लाई कर्व एट हायर इक्विलिब्रियम गिवन ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट C2 इज ग्रेटर देन C1। हम एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद देखिए चीपर फंड्स, ये आगे सप्लाई शिफ्ट, आउटकम, कंबाइंड इफेक्ट ऑन अर्निंग्स। बच्चों को आंसर लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। सर इसका लेटेस्ट पेपर भी आया हुआ है, ये तो सॉल्यूशन ओपन हो गया। जी हाँ, दिसंबर 25 का पेपर नहीं मिल रहा था, हम तो सॉल्यूशन भी दिखाता हूँ। एक सेकंड रुकेंगे। 100 मार्क्स 3 आवर्स का पेपर है, आप देख रहे हैं 500 वर्ड्स ईच। ये लीजिए क्वेश्चन। 5 साल के पेपर आपने करे बिना नहीं जाना है। एटलीस्ट 5 साल के आपने पेपर करने ही करने हैं। 5 साल के पेपर, जी हाँ 5 साल के अगर आप पेपर कर लेंगे, आपके अच्छे नहीं बहुत बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। आप देख सकते हैं गेस्ट पेपर सर बिल्कुल मिल जाएगा, नोट्स बिल्कुल मिल जाएंगे, हेडिंग थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, सारे यूनिट्स के नोट्स हैं। सर ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं दिखा रहा हूँ आपको। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, उन्नति एजुकेशन में आपको दोनों तरीके के पेपर मिलते हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमसे गेस्ट पेपर ले सकते हैं। ये लीजिए आंसर देखते हैं। अब मीनिंग ऑफ एनर्जी पॉवर्टी देखते हैं आराम से। आंसर देखिए, पहले डेफिनेशन दी स्ट्रिक्टली फ्रॉम इग्नू बुक, उसके बाद इसको एक्सप्लेन किया गया पॉइंट फॉर्म में, इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको ये याद हो सके। अभी कांटेक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज करते हैं, मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं। सॉल्व पेपर्स, जी हाँ सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ unnatieducations.com पे। जी हाँ unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूँ कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूँ। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प
फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं फिर से। आपको ये सॉल्यूशन ना ऐसे ही लिखना है, आराम से देखो सर। सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, गेस्ट पेपर हो, 5 साल के पेपर हो, सब कहां से मिलेगा? उन्नति से। सब कहां से मिलेगा? उन्नति से। ये देख रहे हैं, टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं। वापस आते हैं गेस्ट पेपर में, जब ये आंसर कंप्लीट करेंगे ना तो आपको कंक्लूड करना आंसर। दोबारा से देख लो, ये आंसर स्टार्ट हुआ, डेफिनेशन दी, उसके बारे में बताया, सारे हेडिंग्स लिख दिए, जो मेन हेडिंग है उसके 2-3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करें, वो भी पॉइंट फॉर्म में करें ताकि आसानी से याद हो सके। उसके बाद कंक्लूजन इस तरीके का होता है, वो हर जगह फिट बैठ जाए। जैसे दिस अप्रोच ट्रीट अनइक्वल इन्वेस्टमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ अनइक्वल एबिलिटीज while the approach traces it to unequal opportunities for raising funds। उसको वो टुगेदरली कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? एजुकेशनल इनइक्वालिटीज एंड अनइक्वालिटी परसिस्ट, और ये जस्टिफाई करते हैं स्कॉलरशिप एंड सब्सिडीज एज इंस्ट्रूमेंट टू फ्लैटन द सप्लाई कर्व फॉर लेस प्रिविलेज्ड लर्नर्स। क्लियर है? फॉर लेस प्रिविलेज्ड लर्नर्स। आप देखेंगे अब आपको कंक्लूजन मिल चुका है। सर अब आप बता रहे थे कौन सी चीज़ें नहीं करनी पेपर में, वो भी बता दीजिए। वही बता देते बच्चे आपको। ये देखिए 3 आवर्स का पेपर है, 20 मार्क्स का, 500 वर्ड्स का। अभी आपको दिखाया ही था मैंने, आपको अभी दिखाया था ना, ये 500 वर्ड्स लिखा जब आ रहा था। ये देख रहे हैं, यही हमने अच्छे से बताया। आपको उसमें भी बता दिया, जो बच्चे हमारे से पेपर ले रहे हैं, पूरा पेपर को इलेबोरेट किया है कि 8+2, 10+10, 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने वर्ड करने हैं, कौन से टॉपिक नहीं करने हैं, क्योंकि वो बहुत कम आ रहे हैं। अब ये नहीं है कि आप बिल्कुल मत करो, अभी आप लास्ट मोमेंट पे पेपर ले रहे हो तो आप अवॉइड कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों फटाफट अभी टीम को कांटेक्ट करें, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए हमारी टीम आपको ये पेपर देगी। आराम से करें, 5 साल के पेपर लें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताएं, या कौन सा गेस्ट पेपर नहीं मिला अभी कमेंट करें। थैंक यू।